जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी बच्चों को मैथ्स के टॉपिक को बहुत आसानी से, बहुत एक डीपली और बहुत कहते हैं जिसको ना एक इनिशियल स्टेज से लेके चल रहा हूं, ताकि ऐसे बच्चे जो शायद पहली बार मैथ को पढ़ रहे हैं या जिनको मैथ से डर लगता है, जिन्होंने मैथ 10th के बाद छोड़ दी इस डर की वजह से कि मैथ नहीं आएगा उनको भी मैथ अच्छे से समझ में आ जाए। लगातार आप बने रहिए, आप वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है। और आपको इस बात का एक मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप लगातार बने रहेंगे तो मैथ आपके लिए सो इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी और मैथ का डर आपके दिमाग से एकदम चला जाएगा। यहां हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं अपने मैथ्स में अपने जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, जो भी आने वाली सरकारी परीक्षाएं होने वाली है जिसमें मैथ का टॉपिक आता है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, तो जरूर आप लोग बने रहिए, देखिए, सीखिए, पढ़िए और अच्छे से क्वालिफाई अपने एग्जाम को करिए। मैथ्स में अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को लेके चल रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, पार्टनरशिप और एलिगेशन मिक्सचर, ये 4 टॉपिक आते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक हमने पहले पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम ऑन एज के बेसिक को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, और आज हम लोग यहां पे प्रैक्टिस को करेंगे उसी जो हमने बेसिक पढ़ा है, जो हमने उसमें चीजों को, जो की पॉइंट्स हैं, की नोट्स हैं, उनको देखा है, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे करना है। लेकिन एग्जाम में उस क्वेश्चन को करने से पहले अभी आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए, वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि हमको पहले वो क्वेश्चन सही कैसे लगाना है। जब आपको सही लगाना आ जाएगा तब आप फिर क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे और उसके टाइम को आप ऑटोमेटिकली कम कर दोगे और आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस फिर लगा पाओगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑन एज की आज की अपनी दूसरी क्लास को। आज अपना सेकंड डे है प्रॉब्लम ऑन एज का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष के बाद Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से 18 कम होगा। तो Q की वर्तमान आयु कितनी होगी, या Q की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। समझ गए? 3 times the present age of P is 25 years more than the present age of Q. After 10 years, twice the age of Q will be 18 years less than 3 times the age of P. Find the present age of Q in years. साल में, यानी आपको पूछ रहा है कि जो वर्ष में कितनी एज किसकी पूछ रहा है, Q की एज कितनी होगी। निकालिए जरा, कोशिश करिए, एक बार ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है तो ट्राई करो जरा, हो सकता है आ जाए आप लोगों को। जल्दी जल्दी सभी लोग लगाइए, फटाफट से सबको ट्राई करना है। जहां डाउट लगे उसको भी समझो क्या कह रहा है, एक एक चीज को बस कहते चलोगे तो आराम से करके चले जाओगे, और उसी एक एक चीज को नहीं करोगे तो फंस जाओगे। डाटा को निकालो, क्या कह रहा है देखो, P की वर्तमान आयु क्या है, P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 अधिक है। तो देखो कैसे रखोगे, क्या रख सकते हो यहां पे, बहुत ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो कि क्या क्या चीजें हैं जिसको आप यहां रख सकते हो। करो करो करो, ट्राई करो जल्दी जल्दी। अभी बेसिक समझे हो तो बेसिक को यहां पे लगाओ भी, तो तब तो समझ में आएगा कितना समझ में आया कितना नहीं आया। देखो ध्यान से, अच्छा चलो क्या कह रहा है, पी और क्यू दो लोगों के बारे में हमसे यहां पे बात कर रहा है, ठीक है, पी और क्यू के बारे में आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि 10
पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, पी की वर्तमान आयु से क्या है, 25 वर्ष अधिक है। तो इसको हम अगर इसकी एज को x मान ले तो इसका जो 3 गुना है वो इसकी जो भी वर्तमान आयु थी उससे 25 साल अधिक है। यानी अगर इसमें से हम 25 को घटा दें तो क्यू की एज आ जाएगी। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, P और Q के बारे में बात कर रहा है, इसकी एज को x मानेंगे और फिर क्या कह रहा है आपसे, इसकी एज को y मानेंगे। फिर कह रहा है कि इसकी एज का जो 3 गुना है इसकी एज से 25 साल अधिक है, यानी इसमें से 25 हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। पहले इससे लगा के देखते हैं कि होता है कि नहीं। ठीक है, पी के कह रहा है, पी की जो एज है वो क्या है, क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। पी के एज का 3 गुना, तो पी के एज का 3 गुना 3x हो गया। इसकी वर्तमान आयु जो भी रही होगी उससे 25 साल कम कर देंगे 3 गुने से, तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। अब क्या बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 ईयर्स, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 25 प्लस 10, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, टी की आयु के 3 गुने से 18 कम होगी। की आयु क्या होगी, पी के आयु के 3 गुने से अगर हम 18 कम कर दें तो क्या हो जाएगी, क्यू की आयु हो जाएगी। यही कह रहा है ना। तो पी की आयु का 3 गुना करोगे यहां पे बेटा कितना हो जाएगा, 3x प्लस 30, बाहर आएगा ये माइनस क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 3x और माइनस कितना, 15। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना। कैसे, 3x और 3x दोनों आ गया तो यहां माइनस, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। फिर 2 वेरिएबल लेके चलो, इसको हटा दो। अब अगर हम 2 वेरिएबल लेके चलें तब कैसे करेंगे, और देखते हैं इसको कि डबल वेरिएबल से अगर करें तब क्या किया जा सकता है। कि P की आयु को x मानेंगे, Q की आयु को y मानेंगे। कह रहा है कि P की आयु का जो 3 गुना है, ठीक है, वो Q की वर्तमान आयु से क्या है, 25 ज्यादा है, तो 25 ज्यादा कर देंगे। ठीक, वर्तमान आयु से। अब यहां पे वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, इसकी एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। क्यू की आयु का 2 गुना, जो क्यू की आयु है इसका, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम वहां पे हम लोग क्या कर दिए थे, इसके पहले वाले में गड़बड़ कर दिए थे, 3 गुना कर दिए थे ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। उससे भी चेक किया जाएगा, तब हम लोग 3 टाइम्स कर दिए थे, इसीलिए गलत हुआ। तो देखें आ जाए वो, तो उसको ले आए जरा सा, आता है कि नहीं देखा जाए, कहां तक बैक हो पाता है। ये गलती हम लोग यहाँ क्या कर दिए थे, 3 गुना कर दिए थे। यहाँ कितना था, 10 ना, और इसका 2 गुना, और यहाँ क्या था, 18 ना, कम हुआ। हाँ, अब देख के करो, अब जरा करो इसको। अब यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 20 माइनस 18, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, यही बचेगी ना। ये इस तरफ आएगा, वो उस तरफ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। किसकी एज पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, क्यू की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, यानी हमको ये वैल्यू पूछ रहा है, कितना आ जाएगी जरा देखो। अब सिंगल वेरिएबल से लग जाएगा, आसानी है, हम भी कहें कि क्यों दोनों तरफ कट रहा है, लगना चाहिए। देखो क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करो अब जरा। x की जगह 17 रखो, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है।
कहीं गलती हुई क्या? 17 ऑप्शन में है, लेकिन 17 तो हम लोगों ने पी का माना है, पूछा किसका है? क्यू का पूछ रहा है, यानी कुछ उल्टा रख दिया है हम लोगों ने। अगर इससे करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 10 करोगे, वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 के। फिर कब की बात किया है? 10 साल बाद की बात किया, तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। इसकी एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 हो जाएगी। q की आयु का दुगना, तो q के आयु का जो दोगुना है p की आयु के 3 गुने से। देखो बार बार हम लोग गलती कर रहे हैं, एक चीज छोड़ दे रहे हैं। q के आयु के, p के आयु का दुगना q के आयु के, q के आयु का दुगना p के आयु के 3 गुने से क्या है ये? 18 कम है। तो यानी अगर इसमें से हम 18 कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। देखो यहां हमने क्या किया, इसका दुगना नहीं किया, ये बोला है ना Q की आयु का दुगना, तो Q की आयु कितनी थी? 3x माइनस 25 प्लस 10 थी, तो इसका दुगना करना था, यानी यहां 15 आएगा। इसको फिर करोगे तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना हो जाएगा? 6x और माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक, यहां पे वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस, अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6x माइनस 30 करोगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 32, और यहां वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तब भी नहीं आ रहा है ना? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? चलो ये मेथड छोड़ ही देते हैं, रुक जाओ। देखो ऐसे ही होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको यूं ही फंसा देता है। अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है, या तो हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं ऐसा जिससे ये गलत हो रहा है। और अब इसको ले आके देखो जरा, इससे सॉल्व करके देखो, अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है। एक हमको इक्वेशन ये मिल गया है, दूसरा इक्वेशन यहां से क्या मिल जाएगा? ये अलग होगा पहले, ठीक है। यहाँ पे इसका 3 गुना करोगे तो 3x प्लस 30 और माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y प्लस 20। यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 12। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब यहां पे अगर हम लोग करें 3x माइनस 2y, तो ये वैल्यू 20 में से 12 चला जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो अब देखो अपने पास दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू है 3x माइनस वाई बराबर 25 के, दूसरी वैल्यू है 3x माइनस 2y बराबर 8 के। अब हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा? y बचेगा, और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। देखो y की वैल्यू 17 आई। ठीक, y किसका था? q का था। हमसे पूछ किसका रहा है? q का ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 आ जाएगा। ठीक, यानी सिंगल वेरिएबल में कहीं कुछ गड़बड़ी, इसको डबल वेरिएबल से हमको लेके चलना पड़ेगा। देखो इसी तरह होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोटे छोटे पॉइंट पे फंसा देते हैं और टाइम आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोगों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है, ध्यान में रख के ही चलना है। ठीक है, चलो अगला सवाल जल्दी से। राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु विवाह के समय के उसके आयु का 1/5 गुना है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो उसको। कह रहा है राम्या वाज मैरिड 10 years ago। ठीक है, राम्या वाज मैरिड 10 years ago। नाउ हर एज इज 1/5 times her age at the time of marriage. Her daughter's age is 1/10 of her present age. Find the present age of her daughter. उसके डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा? इसको आपको लगाना है, ध्यान से करना है, सॉल्व करो।
फटाफट से सभी लोग, और आंसर को कमेंट करेंगे। देखो अब किसके बारे में बात कर रहा है, पहले ध्यान से देखो। राम्या कब की बात कर रहा है? एक तो मैरिज के समय की बात कर रहा है और एक प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर मैरिज के समय इसकी एज को हम एक्स मानते हैं तो अभी की एज इसकी कितनी हो जाएगी? 7/5x। या ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 5x रहा होगा तो अभी की एज कितनी हो जाएगी? क्या आ गया? हाँ 6/5। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। ठीक, ये प्रेजेंट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब कह रहा है उसकी पुत्री की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। इसकी शादी ये कब हुई है? 10 साल पहले। ठीक, तो अगर हम इसको देखो, मैरिज के टाइम पे इसकी एज अगर 5x थी, अगर इसको प्रेजेंट एज में लाना होगा तो 5x + 10 करना होगा, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6x के बराबर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब ये इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी x की वैल्यू। तो इसकी प्रेजेंट एज अगर हमको निकालना है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6 × 10। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है ना? अब कह रहा हर डॉटर्स एज इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज। तो बेटा इसके प्रेजेंट एज 6 × 10 है, और अगर हम डॉटर के बारे में यानी उसके पुत्री के बारे में बात करेंगे तो इसी का 1/10 हो जाएगी। तो ये एज कितनी आ जाएगी? 6 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 ईयर्स आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है अच्छे से सब ना? चलो थर्ड लास्ट क्वेश्चन कर लो। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनके आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है तो। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ राधा एंड रमा इज 6 years and the sum of their ages is 26. Find the age of Radha if she is older than Rama. 6 साल का अंतर है और सम करने पे 26 आ रहा है, तो क्या आएगा? ठीक है, देखो मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है इसमें से? रमा। तो रमा की एज में से अगर हम राधा की एज को घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक, 6 आएगा। राधा बड़ी है तो पहले किसको रखेंगे? तब हम लोग पहले राधा को रखेंगे। राधा की एज में से रमा की एज को हम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 6। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि राधा की एज में अगर हम रमा की एज को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 26। इस इक्वेशन को हम क्या करें? प्लस कर दें, ये कट जाएगा, यहां क्या आएगा? 2 राधा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 32। तो राधा की एज अगर हम यहां से निकालें तो कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, और पूछा किसका है? राधा की एज पूछ रहा है। ठीक, रमा की एज कितनी आ जाएगी यहां से? 10 साल ना? कौन बड़ा है? राधा बड़ी है, तो इसका मतलब उससे 6 साल छोटी होगी। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट, एक मां पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 है। यदि मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्री का आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है तो मां की आयु कितनी होगी? ध्यान से लगाओ। कह रहा द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर, सन एंड डॉटर इज 70 years इफ द मदर्स एज इज 3 times the age of that of her son and the daughter's age is 5 years more than her brother, then what is the age of mother? मदर की एज तब क्या होगी? सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी जल्दी से, फटाफट से सॉल्व एवरीवन, और आंसर भी करना है आप लोगों को, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। आ गया? गुड। देखो क्या कह रहा है, एक मां और उसका बेटा और उसकी बेटी, ठीक है, जोड़ने पे 70 आ रहा है, लेकिन कह रहा है मां की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु अगर हम लोग
एक्स मानेंगे तो माँ की आयु 3x और डॉटर क्या है, पुत्र से 5 साल बड़ी है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 70। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। यहां जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा, 3x प्लस 1 4x प्लस 1 5x। तो 5x की जो वैल्यू है वो हमारी कितना आ जाएगा, 70 माइनस 5, ये 5 जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 65/5 आएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। ठीक आएगी ना। अब क्या कह रहा है यहां पे, अब आपसे कह रहा है इस चीज को कि किसकी आयु पूछ रहा है, मां की आयु। तो मां की आयु कितनी है, 3x है, यानी आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है 3 इंटू 13 की। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्लियर। चलो अच्छा है, एक सवाल ये हो गया था ना 8वां। हाँ ठीक है, 10वां सवाल देखो। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधित 2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, फटाफट से निकालो। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर्स। आफ्टर 5 years the ratio of their ages will be 3:2। find the present age of a की प्रेजेंट एज कह रहा है आपसे क्या होगी, ये आपको बताना है। सॉल्व करो फटाफट से, देखो बहुत आसान सा सवाल है, तुरंत लग जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से लगाइए, आंसर बहुत इत्मीनान से आएगा। 19, गुड। देखो कह रहा है कि ए और प्लस बी करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 30। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 का होगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम आफ्टर 5 इयर्स बात करेंगे तो 5 इयर्स प्लस होगा किसमें, इसमें भी +5 होगा और इसमें भी +5 होगा। तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। तो 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, इन लोग की मिलाएंगे तो हम 5 साल बाद की एज कितनी आएगी इन लोग की मिला के, 40 आएगी। और रेशियो कितना है, 3x और 2x है। तो इसको जोड़ेंगे तो 40 के ये बराबर आएगा। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ये देखो एक्स आपने माना है कब की एज, यहां पे अब 5 साल बाद की ए की एज कितनी है, 8 इंटू 3 है 24 है ना। तो 24 में हमें कितना कम करना होगा प्रेजेंट एज में आने के लिए, 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। यही क्या होगी इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। समझ में आ गया, ये इसकी प्रेजेंट एज होगी यहां से हिसाब से। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी को भी। ये आपका होमवर्क है, इसको देख लो सभी लोग, और सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, सभी लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर होगी हम लोग की मुलाकात कल सुबह फिर से 8:15 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके। और कल हम लोग लगभग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन को लगाने की। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन के साथ हम लोग चलें। कल हम लोग कोशिश किया जाएगा 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को